स्टाइल में कर दी चार भाइयों ने अपनी ही बहन की दिन दहाड़े बीच चौराहे पर हत्या। प्यार करने की मिली ऐसी सजा कि बीच चौराहे पर मार दी गोली। पहले बड़े ही नाज के साथ पाला था चारों भाइयों ने अपनी बहन को। परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने के बाद में जान ली। सर हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि जब कोई लड़की अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ किसी लड़के से प्यार कर बैठती है, इसके बाद में वो पूरा परिवार उस लड़की के प्यार के खिलाफ होता है और उस परिवार के द्वारा उस लड़की को जो सज़ा दी जाती है वो सजाए मौत होती है। नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल वर्मा। ऐसी ही मुजफ्फरनगर की एक सच्ची कहानी जो आज से लगभग 7 दिन पहले घटित हुई, आपके बीच में लेकर प्रस्तुत हूँ। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के अंदर एक थाना पड़ता है बढ़ाना और उस थाने के अंदर एक गांव पड़ता है अलीपुर अटारना। गांव अलीपुर अटेरना में एक परिवार होता है। उस परिवार में 4 भाई होते हैं और उनकी एक बहन होती है। बहन का नाम फरहाना होता है। परिवार पूरी खुशी से रह रहा होता है। चारों भाइयों जो होते हैं वो मिलकर अपनी बहन का ख्याल रखते हैं और वो लाड़ प्यार से पालते हैं। उसकी परवरिश में कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि 4 भाइयों के बीच में इकलौती बहन होती है। तो भाई बड़ी धूमधाम से मिलकर बहन की शादी करना चाहते हैं और इसके लिए वो तमाम सपने देखते हैं। उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता है, उधर जो फराहना लड़की होती है, उन चारों भाइयों की बहन, उसको गांव के ही एक लड़के शाहिद से प्यार हो जाता है। चारों भाइयों से छुपकर वो प्रेम परवान चढ़ने लगता है और इधर परिवार को कानों कान खबर नहीं होती है। धीरे धीरे फरहाना और शाहिद के बीच में जो मुलाकात और बात का सिलसिला होता है वो बढ़ता जाता है। कहते हैं कि ऐसी घटनाएं जो होती हैं वो छुपाने से नहीं छुपती। परिवार वालों को भी किसी न किसी तरह से भनक हो जाती है कि जो फरहाना है उसका गांव के ही एक रहने वाले लड़के शाहिद से लव अफेयर चल रहा है, जिसके बाद जो चारों भाई होते हैं वो उससे बहुत नाराज़ होते हैं और उसे मना करते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है और इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शाहिद और फरहाना जो एक दूसरे के प्यार में बसीभूत हो चुके होते हैं, वो कहीं भी दूसरी जगह शादी करने को तैयार नहीं होते हैं। और इसके बाद एक दिन वह आता है कि जो फरहाना होती है वो शाहिद के साथ घर से भागकर शादी कर लेती है। फरहाना शाहिद के साथ शादी करती है तो ये 2 साल पहले की बात है। इससे परिवार उनके प्यार के खिलाफ होता है और उनको सीधी वार्निंग देता है कि यदि आप दोनों इस गांव के अंदर दिखे तो जान से मार दिए जाओगे, इसलिए यदि अपनी जान की सलामती चाहिए तो आप ये गांव छोड़कर भाग जाओ। फरहाना जो अपने परिवार को भली भांति जानती है और उसको ये पता है कि मेरे भाई मुझसे इतना नाराज़ हैं कि वो वास्तव में इस घटना को अंजाम दे सकते हैं, अर्थात मुझे या शाहिद को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिस कारण वह भी अपने परिवार के द्वारा दी गई चेतावनी को स्वीकार करते हुए जो शाहिद नाम का लड़का होता है, गांव का ही रहने वाला होता है, उसके साथ में परिवार सहित चली जाती है और कहीं अन्य जगह रहने लगते हैं। रहते रहते वहाँ पे 2 साल हो जाते हैं कि आपसी रंजिश जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वो अपने गांव को छोड़कर दूसरी जगह रहने लगते हैं और उनको रहते रहते लगभग 2 साल हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं समय हर घाव को भर देता है और हर दूरियों को मिटा देता है। वैसा ही यहाँ पर भी होता है। फरहाना धीरे धीरे अपने मम्मी पापा से बात करने लगती है और साथ में कभी कभी अपने भाइयों से भी बात करने लगती है। जो बात फ़ोन के माध्यम से बातचीत धीरे धीरे आती है और इससे फरहाना को ऐसा लगता है कि जैसे मेरे परिवार वाले समय के साथ साथ उस चीज़ को भूल चुके हैं। जो मुझसे पहले इतने खफा थे, अब उनको मेरे शादी करने के बाद में मुझसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उस घटना को धीरे धीरे 2 साल हो चुके हैं। अब वह अपने पति शाहिद से कहती है कि हमें गांव वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि मेरे परिवार वालों से लगातार बात होती है और परिवार वाले भी उसको आश्वासन देते हैं कहीं ना कहीं कि अब आपके साथ में ऐसी कोई बात नहीं होती है, नहीं होगी और आप यहाँ आके आराम से रह सकते हैं। फरहाना पूरी तरह से अपने परिवार की बातों में आ जाती है।
फरहाना अपने परिवार की साजिश जो उनके बात करने के पीछे रची जा रही है उसको बिल्कुल समझ नहीं पाती है। और जब घर वालों के द्वारा आश्वासन दे दिया जाता है और शाहिद फरहाना दोनों इस बात से सहमत हो जाते हैं तो वो जहां 2 साल से रह रहे हैं उस जगह को छोड़कर पुनः अपने गांव में वापस लौट जाते हैं। और 1 महीने पहले की बात है जब वो गांव में आते हैं। 1 महीने से लगातार गांव में ही रह रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जिससे उनको ये भनक भी ना पड़े कि इस व्यवहार के पीछे इनकी मौत की साजिश रची जा रही है। फरहाना अपने ही परिवार में रहती है, माता पिता से अच्छे से बात करती है, लेकिन कभी कभी भाइयों से बात नहीं हो पाती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस नाराज़गी को उसे दिखाते हैं। फरहाना 1 महीने से अपने परिवार में आके हंसी खुशी रह रही होती है और परिवार द्वारा भी उसे बिल्कुल ये महसूस नहीं होने दिया जाता कि उस खुशी के पीछे भी कोई साजिश रची जा रही है। मैं आपको बता दूं 28 तारीख दिनांक बुधवार को अर्थात बकरीद से 1 दिन पहले एक शादी समारोह में जाने के लिए फरहाना ब्यूटी पार्लर जाती है और ब्यूटी पार्लर से रेडी होकर आ रही होती है। उसी बीच गांव के एक चौराहे पर चारों भाइयों, उनके नाम अरमान, सलमान, मेहरबान और नोमान होता है, ये चारों भाई अपनी ही बहन जो शादी में जाने के लिए ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आती है उसको चौराहे पर घेर लेते हैं और कुछ देर कहा सुनी होती है। इसके बाद में उसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। अपनी ही सगी बहन को अपने ही गांव में बीच चौराहे पर चारों भाइयों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस घटना से पूरे गांव के अंदर अपनी ही सगी बहन को अपने ही गांव में बीच चौराहे पर चारों भाइयों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस घटना से पूरे गांव के अंदर दहशत का माहौल बन जाता है। इधर फरहाना के पति शाहिद का भाई पुलिस को सूचना देता है कि उसकी भाभी का दिन दहाड़े गांव में ही एक चौराहे पर मर्डर कर दिया गया है। मौके पर पुलिस पूरे बल के साथ पहुंच जाती है और सबको अपने कब्जे में ले लेती है और इसके बाद शुरू कर देती है अपनी जांच पड़ताल। जब गांव में भड़ाना के सीओ पहुंचते हैं तो चारों जो अपराधी हैं उनके घर पे दबिश दी जाती है, लेकिन उनके परिवार में कोई नहीं मिलता है। वो अपना घर छोड़कर भाग चुके होते हैं क्योंकि इस घटना को घटने के लिए वो पहले से ही प्री प्लान बनाते हैं और वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। पुलिस उन चारों की तलाश में जुटी हुई है। अब इसमें देखना ये होगा कि पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा सकती है। कहानी को सुना के हमारा उद्देश्य आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में इस तरह की हो रही कुरीतियों के प्रति आपको जागरूक करना है। यहाँ आपने देखा कि एक लड़की जो अपने परिवार में हंसी खुशी से रह रही थी, कैसे उसने एक प्रेम विवाह किया और उस प्रेम विवाह की बदौलत उसको सजाए मौत मिलती है। फरहाना के लिए उनका परिवार ही इस लव मैरिज के खिलाफ होता है और पूरा परिवार सिर्फ अपनी झूठी शान और शौकत के लिए उसके जान का दुश्मन बन बैठता है। ये भी सही है। आप इस प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए बने रहें जनता के दम न्यूज़ के साथ। हमारे परिवार को बढ़ाने के लिए आप सहयोग के रूप में जनता का दम न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी और सब्सक्राइब के रूप में हमें आपका सहयोग मिलेगा। जय हिंद।